नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अतुल आक्रोश और आप देख रहे हैं द मीडिया वॉइस का खास कार्यक्रम चुनावी संवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव सकुशल संपन्न हो गए। जीतने वाली पार्टी जीत गई, हारने वाली पार्टी हार गई और आगे की रणनीतियों पे यानी कि लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच आपको बताएं, कानपुर में 93 प्रत्याशी लड़े थे, जिसमें 73 की जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरी थी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो दिल्ली मॉडल, जो जिस दिल्ली मॉडल की बात बार बार की जा रही थी, दिल्ली मॉडल के बिहाफ पे जो चुनाव लड़ा जा रहा था, वो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में आने के बाद पूरी तरह से फेल हो गया। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद कुमार सिंह जी हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से दिल्ली का मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अतुल जी। और चुनाव परिणाम से शायद आप खुश भी ना हो, थोड़ा दुखद है आप लोगों के लिए, लेकिन ये बड़ा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में जहां आप लोगों ने दिल्ली मॉडल की बात की थी कि दिल्ली वाले जो सुविधाएं हैं, दिल्ली में जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हम करेंगे। फ्री बिजली देने का भी वादा काम नहीं आया। क्या कारण रहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को पूरी तरह से नकार दिया? अतुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इलेक्शन के बाद ये पहला इंटरव्यू है जो मैंने अभी दिया है। देखिए, इस बार का इलेक्शन जब प्रारंभ हुआ तो मुझे लगता है पहले ही दिन से वो इलेक्शन दो पार्टियों के बीच था। आप कोई भी न्यूज चैनल उठा लें, कोई भी अखबार उठा लें, हर जगह ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, या सिर्फ वही दो पार्टियां लड़ रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। लड़ कांग्रेस भी रही थी, लड़ 3-4 बार के मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो भी लड़ रही थी, हम भी लड़ रहे थे। हमारी तो बात बहुत दूर थी, क्योंकि हमें तो स्पेस तक नहीं मिला था उन 4 लोगों की मीडिया जगत के बैनर में भी, जिसमें यह दिखाया जाता कि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश का चुनाव 403 सीटों पर लड़ने का दम रख रही है और वो लड़ रही है। इसका मतलब मीडियम ने पहले ही पूरा चुनाव सेट कर दिया था कि चुनाव सिर्फ दो लोगों के बीच का है। और इस देश की तो एक कहानी है कि इस देश में सब कुछ भूल जाया जाता है बहुत जल्दी। जनता को जब आप सुबह शाम सिर्फ दो लोगों की लड़ाई दिखाएंगे तो वोटर भी सिर्फ उन्हीं दो लोगों के बीच में कॉन्सेंट्रेट होकर के चुनाव को देख रहा है। आपका सवाल भी सही है कि आपके वादे काम नहीं आए, फ्री बिजली का वादा काम नहीं आया। ये बहुत दुखद है। बात फ्री बिजली की नहीं है, ये लोगों के हक की बात थी कि लोग जाने कि जब सब कुछ नेताओं को फ्री मिलता है तो क्या उन्हें 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल सकती। उनके बच्चे अगर लंदन में पढ़ने जाते हैं, ब्रिटेन में पढ़ने जाते हैं, अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, तो क्या हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता? हमारे माता पिता या हमारे बच्चे जब बीमार हो जाएं तो क्या उनका इलाज एक अच्छे अस्पताल में नहीं हो सकता, बल्कि नेताओं के बच्चों का इलाज विदेश में होता है? ये एक पहला सवाल था। हमने लोगों के घर घर तक ये बात पहुंचाई। आम आदमी पार्टी की विचारधारा लोगों के घर तक पहुंची इस इलेक्शन में। हमें भले वोट नहीं मिला, हमारी सीटें, लेकिन आपने अभी ये कहा, आपने ये बात घर घर पहुंचाई कि नेताओं के बच्चों को जो है विदेशों में पढ़ने का मौका मिलता है, उनके अस्पताल, बड़े बड़े अस्पतालों में उनका इलाज होता है। अब ऐसे में प्रश्न ये भी उठा, अगर मैं कानपुर की बात करूं, कानपुर में 93 प्रत्याशी थे, जिसमें से 73 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। यानी जो जीते थे 10 लोग, उनकी बात छोड़ दीजिए, और जो सेकंड रनर आए हैं उनकी बात छोड़ के, जब घर घर आप पहुंचे, आप कह रहे हो आप घर घर पहुंचे, उसके बावजूद वोटर आपकी तरफ झुका क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको एक आंकड़ा मेरे पास है, मैं छोटी सी बात रखता हूँ कि अगर हम बात करें किदवई नगर की, तो वहां पे आपको 1129 वोट मिले हैं 2,60,000 वोट के अकॉर्डिंग। ठीक, आप ये अंदाजा लगाइए कि 2 लाख वोटर था वहां पे और 2 लाख में मात्र 1100। गोविंद नगर में आपको 2141 मिला 1,92,000 में। महाराजपुर में आते हैं, वहां पे 2,52,262 वोट गिरा, जिसमें से आपको केवल 767। और सबसे कम की अगर हम बात करें, सीसामऊ में थे 556, 1,56,000 में। क्या लगता है आपको कि 1.5 लाख वोट में मात्र 556 वोट? बहुत अच्छा पार्टी के पास क्या इतने कार्यकर्ता भी नहीं थे? नहीं है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इस देश का वोटर जो है वो जाग चुका है। उसने हमें देखा, उसने हमें समझा, पर उसे महसूस हुआ कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई इस समय इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की नहीं है उत्तर प्रदेश में।
ये वोटर ऐसे समझा। ऐसे में एक बात और मैं आएगी ठीक ना, बता रहा एक मिनट रुकूंगा। अब 556 वोट की अगर आप बात करें या हम 700 वोटों की बात करें, आपने कहा वोटर ने आपको समझा, आप तो दे रहे थे ना विकल्प उसे। अगर एक राजनीतिक भाषा में बात करें मैं तो विकल्प आ रहा था। मैं राजनीतिक नोटा को कहीं कहीं आपके प्रत्याशियों से ज्यादा नोटा को वोट मिल गया। जाहिर सी बात है, मैंने बोला आज जनता जनार्दन जो है वो जनता तय कर चुकी है कि अगर आप सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं तो उसका वोट खराब हो रहा है, ये जनता समझती है। उसका मैं आपको एक रूप बताता हूं कि आप पंजाब को देखिए, 125 साल 135 साल पुरानी कांग्रेस निस्ते नाबूद हो गई। भारतीय जनता पार्टी मान लेते हैं वहां पर नहीं है, तब भी इतनी बुरी हाल नहीं होने चाहिए थे जो हुए। जो 4 राज्य जीतती है उसका वहां पे हालत देखिए क्या है। अकाली दल का क्या हाल हो गया, 5-5 मुख्यमंत्री अपने चुनाव हार जाते हैं, वो भी वोट जनता ने दिया। पंजाब वाला जादू यूपी में क्यों नहीं जादू चला नहीं पाए? है, जादू नहीं है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, ये जादू नहीं है, ये स्ट्रेटजी है, ये पब्लिक की स्ट्रेटजी है। पब्लिक ने वहां पे आपको पूरा माइंडेट दिया, उसे लगा कि आम आदमी पार्टी यहां पर पूरी ताकत के साथ आ रही है। और एक एक व्यक्ति ने वहां के, ये समझिए कि चन्नी जैसे लोग जो 2-2 सीटों से हार गए, बादल साहब जैसे लोग, सिद्धू जैसे लोग जो अपने आप को महारथी समझते थे, वो अपनी सीटें नहीं बचा पाए। ये जनता ने किया, ये हमने नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है। आपके बड़े नेता पंजाब में सक्रिय रहे हैं, आपके बड़े नेता यूपी में जब पंजाब निपटा पाए हैं तब आए हैं, क्या ये कारण भी नहीं हो सकता लोगों में? आप, मैंने क्या बोला, आप एक स्वतंत्र मीडिया के आदमी हैं, इसलिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं और आपका पूछना भी सही है। आज हमारी पार्टी अभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि हमारे पास नेता हो, हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता हो, हमारे पास चॉपर हेलीकॉप्टर नहीं है कि हमारे अरविंद केजरीवाल पंजाब से उड़े और एक रैली यहां लखनऊ में करके तुरंत लौट जाए, फिर वहां जाकर के एक जलंधर में करें और फिर वहां से एक चॉपर में बैठे और फिर आकर के कानपुर में एक रैली करें। ये हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई खजांची नहीं है, हम अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के इलेक्शन नहीं लड़ते। हम अभी इसको और ज्यादा व्याख्या नहीं देना चाहते कि कैसे पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। आप देखते होंगे चाहे समाजवादी पार्टी हो, हेलीकॉप्टर उड़ता ही रहता है, चाहे वो कानपुर से बनारस चला जाए, बनारस से पश्चिम चला जाए, पश्चिम से फिर पूर्वांचल चला आए। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे पास कम संसाधनों में चुनाव लड़ने की एक तरकीब है। हमने पंजाब जीता है, उत्तर प्रदेश हम स्वीकार रहे हैं, पर हम आपको ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप अपना माइक लेकर के, या कोई भी मीडिया, ये मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी मीडिया जगत का आदमी आज अगर जनता के बीच में जाके इंटरव्यू कर ले, तो जनता डायरेक्ट एक बात कह रही है कि आम आदमी पार्टी आने वाला विकल्प है और आने वाली राजनीति में अहम भूमिका अगर कोई होगी तो आम आदमी पार्टी होगी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम स्वीकारते हैं कि हमें सीटें नहीं मिली। फेलियर कहां हो रहा ना, सवाल ये, जैसे दिल्ली मॉडल की बात की गई है, अतुल जी, अगर इसको फेलियर लेंगे तो फिर आम आदमी कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। एक आम आदमी का बच्चा स्कूल में ग्लैमर की बात अगर हम करें तो आम आदमी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में बेड लेने के लिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं, तो यहाँ तो इलेक्शन की बात ही बहुत दूर की बात है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी से कमजोर पार्टियां जी, क्षेत्रीय पार्टियां थी यहाँ की, छोटी छोटी, जिनका ना कोई ग्लैमर था ना नाम था, वो कहीं कहीं आपके प्रत्याशियों से ज्यादा पाए हैं। हो सकता है उनके पास हमारे प्रत्याशियों से ज्यादा संसाधन रहे हो, हमारे प्रत्याशियों मैं एक बात यहाँ पे और एक चीज कहूंगा, बहुत कम संसाधनों में चुनाव वाले दिन की मैं अगर बात करूं, चुनाव वाले दिन हमारी टीम भी क्षेत्र में थी, महाराजपुर विधानसभा, किदवईनगर विधानसभा और गोविंदनगर विधानसभा। दुखद है लेकिन शायद आपने भी इस चीज को गौर किया हो, महाराजपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का कहीं भी एक बस्ता नहीं था। हाँ, ऐसे में आप चुनाव जीतने की बात कैसे कर सकते हैं? कैसे कहते हैं कि आप हम लड़ेंगे? मैंने बोला जो लोग, अब ये बताइए मुझे, जो लोग वोट करने आए भी होंगे, क्या उनमें एक सवाल नहीं पैदा हुआ होगा कि यार मैं इन्हें वोट करने आया, उनका बस्ता तक नहीं है? निश्चित तौर पे ये एक मंथन का विषय है और इसमें कोर कमेटी से लेकर के प्रदेश की पूरी टीम और जो हमारी सेंट्रल कमेटी है वो भी बैठेगी। और मैंने हमेशा बोला कि अभी हम नई पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, राज्य क्या कहिए इसको, देश कह सकते हैं आप, छोटा सा देश कह सकते हैं आप इसको, एक देश है ये, जहां की आबादी 23 करोड़ प्लस है। अगर हम वहां पे आ रहे हैं, कम संसाधनों में आ रहे हैं, हमारे पास भूमाफिया नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम किसी के अडानी ग्रुप या किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए नहीं है, हमें अतुल आक्रोश जैसे लोग और जो साधारण लोग हैं यही कवरेज कर सकते हैं, यही दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं चयन समिति में कोई गलती रही होगी, हमारे प्रत्याशी हम फिल्टर नहीं कर पाए होंगे कि वो कैसे लड़ेंगे। देखिए, आप भरोसा कर सकते हैं लोगों पे, लोग आपसे कह रहे हैं कि हम अच्छे से इलेक्शन लड़ेंगे, हमने टिकट बेची नहीं है, हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है कि जब 3 करोड़ का टिकट बेचेंगे तो उसके बाद हमारा प्रत्याशी 10 करोड़ खर्च करेगा। हमने एक साधारण व्यक्ति को टिकट दे दिया, इस भरोसे पे दिया कि अच्छा लड़ेगा, पर अगर वो नहीं लड़ता है तो हम कर क्या सकते हैं? हम मंथन करेंगे कि अगली बार के चुनाव में गलतियां ना हो, पर हमने टिकट बेचा नहीं है ना। हमें पता होता है कि जब 3 करोड़ का टिकट बेचा गया तो ये अच्छे से इलेक्शन लड़ेगा, पर आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता, उसका एक ग्रुप है। हमारे एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले ने चरणजीत सिंह चन्नी को हरा दिया, एक महिला, साधारण महिला ने बादल साहब को हरा दिया, सिद्धू साहब को हरा दिया। ये नतीजे, मतलब मेहनत लगती है,
छीटा कसी होगी, टांग भी खींची जाएगी, कहा जाएगा कि आपने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं पाया। ठीक है, नहीं पाया, पर आज हमने ये पाया है कि लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर कोई पार्टी आने वाले समय में बीजेपी के साथ खड़ी होगी स्टैंड करके, तो बहुत जल्द वो आप पे तो आरोप ये भी लगता रहता है कि आप बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आप लोगों ने एंट्री मारी, ये भी तो आरोप लगाया गया कई लोगों द्वारा। साबित कर दे कोई। हम तो कह रहे हैं पूरी ताकत उनके पास है, ईडी उनके पास है, सारी सीबीआई उनके पास है, या किसी के पास है, या मीडिया जगत की बात। जैसे यहाँ मैंने अभी मीडिया जगत ऐसे तथ्य पेश कर दे कि हम बीजेपी के लिए अगर बी टीम का काम कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं। देखिए, इल्जाम लगते रहेंगे, ये राजनीति है, इसका चोली और दामन का साथ होता है। अब इल्जाम लगाने की व्यवस्था तो आप ही नहीं की ना, जैसे महाराजपुर सहित कई अन्य जगहों पे बस्ते गायब रहे पार्टी के, तो मैंने फिर बोला ना आपसे कि जब हमने टिकट दिया तो हमें भरोसा था कि हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। ये हमारा पहला इलेक्शन था उत्तर प्रदेश में। आप किसी के साथ एग्रीमेंट करके इलेक्शन नहीं लड़ाते हैं। कल अतुल आक्रोश अगर कहेंगे कि हमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना, तो हम इन्हें टिकट दे सकते हैं। अब अतुल आक्रोश वहां पे बस्ता लगाएं ना लगाएं, कैंपेन करें ना करें, वो अतुल आक्रोश तय करेंगे। पर जब समीक्षा होगी तब अतुल आक्रोश से पूछा जाएगा कि पूरा प्रदेश, पूरा शहर, पूरी विधानसभा आपके ऊपर उम्मीद लगा के बैठी थी और आपने बस्ते नहीं लगाए। ये कमेटी की जब बैठक होगी, पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लौट के जैसे लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश में एक बैठक होगी और उसमें इन सब चीजों की बात होगी। तो ये थे हमारे साथ विनोद जी, और प्रयास भर हमने कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति हुई है उत्तर प्रदेश में, उस पर कुछ प्रकाश डाला जा सके। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।